दोस्तों हमारे भारत की ज़्यादातर हिस्सा गांव में रहता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पूरा खर्च उनकी खेती से उत्पन्न फसलों पर ही निर्भर रहता है। अगर आप भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनको अपने कृषि से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कृषि कार्य से ही जुड़े कुछ ऐसे 15 बेहतरीन बिजनेस आइडिया जिसे शुरू करके अच्छा खासा फायदा लिया जा सकता है। दोस्तों इस बिजनेस की खास बात ये होगी कि इन बिजनेसों में आपको लागत तो कम लगानी पड़ेगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दोस्तों अगर आप भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये सोच रहे हैं कि आपको इस बिजनेस में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो आपका सोचना बिल्कुल भी सही है। देखिए इस बिजनेस में अगर हम आपको बताएं कि इसमें लागत भले ही कम लग रही है, लेकिन इसमें फ़ायदा आपका अच्छा खासा होने वाला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बिजनेस लोगों को प्राकृतिक चीज़ें मुहैया कराता है, जैसे कि शहद, अनाज, दूध, अंडे, मछली, मुर्गी। ये चीज़ें आज के समय में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है और इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे। तो अब हम चलिए जानते हैं कि हम कौन से कृषि से जुड़े व्यवसाय यानी खेती से जुड़े व्यवसाय शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें, जैसे कि आपको बिजनेस से जुड़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहे। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर जो पहला बिजनेस है गांव से जुड़ा और खेती से जुड़ा, तो आपको फूलों की खेती करनी चाहिए। सीजन कोई भी हो, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। फूलों की खेती हमारे देश में प्राचीन काल से होती चली आ रही है, लेकिन इसका चहुमुखी विकास हमें बीते कुछ सालों में देखने को मिला है और ऐसे कई सारे किसान हैं जो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। फूलों की खेती में आप ग्लेडियोलस की खेती कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं, गेंदा की फूलों की खेती कर सकते हैं, गुलाब के फूलों की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे अच्छे बेहतरीन फूल होते हैं जिनकी खेती करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। ये बिजनेस आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ मामूली 5-10 हज़ार रुपये लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा फूलों की खेती करेंगे, प्रॉफिट उतना ही होगा। नंबर 2, सब्जियों की खेती। दोस्तों अगर आप भी नॉर्मल खेती कर रहे हैं जैसे गेहूं, धान, मक्का, ऐसे इनमें अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको सब्जियों की खेती करना चाहिए। कृषि आधारित व्यापार में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है वो है सब्जियों की खेती। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो इसकी मांग पूरे वर्ष और बाज़ार में सबसे ज़्यादा रहती है। अगर हम अभी हाल ही में बात करें तो टमाटर के दाम देख सकते हैं आसमान छू रहे थे। कहाँ नॉर्मल 20 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर आज के समय में 280 के रेट में पहुंच गया था, फिर भी डाउन हुआ, फिर भी 60 से 80 रुपये में अब भी बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर टमाटर लगा रखे थे उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा भी आपने पिछले कुछ दिनों पहले आपने प्याज के दाम में उछाल देखा था। ऐसे भी कई सारी सब्जियां हैं जिनके दामों में उछाल रहता है। तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, आलू की खेती कर सकते हैं, प्याज की खेती कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हरी सब्जियाँ हैं जिनकी भी खेती करके आप अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए समय समय पर सरकार की कई नई योजनाएँ आती हैं जिसका लाभ लेकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ खेती है और उसके साथ में आपके पास 10 से 20 हज़ार अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप इसे छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। नंबर 3 पर जो बिजनेस है वो है पौधों की बागवानी। पौधों की बागवानी का मतलब है नर्सरीज। भूमि का वह भाग जिसमें हम बीजों व अन्य संसाधनों से पौधों को तैयार करते हैं वह नर्सरी कहलाती है। अगर आप पौधों की बागवानी की दिशा में अपने बिजनेस को सही आइडिया बनाएं तो आप इस बिजनेस में उचित लाभ ले सकते हैं। अगर आप नर्सरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पौधों की बारीकी से ख्याल रखना पड़ता है और उसके लिए उचित धूप, पानी और आम बातों का भी ध्यान रखना होगा। इस बिजनेस को भी हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। इन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पौधे इसके जैसे कि आपको सब्जियों के, फलों के, फूलों के इत्यादि के पौधे उगाकर मार्केट में बेचना होगा। नंबर 4 पर जो बिजनेस है वो है बांस की खेती। दोस्तों बांस एक ऐसा पेड़ है जिसमें कई रचनात्मक चीज़ों का निर्माण किया जाता है। आपने अपने गांव में ही इसका बहुत उपयोग देखा होगा, जैसे पशुओं के रहने का स्थान, झोपड़ी नुमा होता है, उसका भी निर्माण बांस द्वारा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको भी बांस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आपने शहरों में भी देखा होगा कि बांस के कई सारे ऐसे औजार बनाए जाते हैं। तो इस तरह से भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बांस के पेड़ लगाने होते हैं। इसके लिए आप लगभग में एक अगर पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ से अगर सालाना बात करें तो 5 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। तो इस तरह से भी इसमें काफ़ी अच्छी बिजनेस
का जो है अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा नंबर 5 पर जो बिजनेस है वो है एलोवेरा की खेती। दोस्तों एलोवेरा के गुणों से लगभग सभी लोग परिचित हैं। अगर आपका शौक पौधों की खेती करना है तो आप अपने लिए एलोवेरा की खेती का एक बेहतर विकल्प मान सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग मार्केट में सबसे ज़्यादा है और इसकी ज़रूरत हर जगह होती है। 1 बीघा ज़मीन में आप इसमें लगभग में 25,000 पौधे लगा सकते हैं, जो आपको 5,000 से 6,000 रुपये खर्च आता है। इसके अलावा कुछ सिंचाई गुड़ाई और खाद बीज में थोड़ा बहुत खर्चा आता है। तो लगभग अगर आप 1 बीघा लगाते हैं तो लगभग आप 3 लाख रुपये तक इसमें प्रोडक्ट जो है आप इस एलोवेरा बेच सकते हैं। नंबर जो 6 पर जो बिजनेस है वो या खेती का बिजनेस है वो है तुलसी की खेती। दोस्तों तुलसी की खेती भी इस प्रकार का बिजनेस में एक बेहतर विकल्प है। तुलसी के पौधे से हम सभी परिचित हैं, हमारे गांव में इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इसका उपयोग काढ़े व चाय के लिए भी किया जाता है, जिसकी तुलसी का औषधीय गुण हमें सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा भी कई प्रकार की ऐसी औषधियाँ भी बनती हैं जिससे की दवाइयाँ बनती हैं, जिससे कि मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप तुलसी की खेती करते हैं तो 3 महीने में लगभग आप अगर 15,000 रुपये लगा देते हैं तो आप 3 लाख रुपये तक प्रॉफिट ले सकते हैं। नंबर 7 पर जो बिजनेस है वो है सोयाबीन की खेती। दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सोयाबीन की खेती करना चाहिए। सोयाबीन की खेती करके भी आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। इस प्रकार के सोयाबीन में आप तेल भी निकाल सकते हैं, इसके बाद बड़ी भी बेच सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन बीज भी बेचे जाते हैं। इसके अलावा सोयाबीन के कई प्रकार के आप देखेंगे मिल्क भी बनता है, पनीर बनता है, इसमें भी सोयाबीन की काफ़ी डिमांड होती है। तो इस तरह से आप इस बिज़नेस को शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास 25 एकड़ खेती है तो इसमें आप सोयाबीन की खेती करके 10 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। अगर आपकी खेती अच्छी हुई तो इसमें मुनाफा और ज़्यादा बढ़ सकता है। नंबर 8 पर जो बिजनेस है वो है मशरूम की खेती का बिजनेस। देखिए शाकाहारियों के लिए मशरूम चिकन मटन की कमी पूरा करता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसलिए मशरूम की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है। मशरूम की खेती आमतौर पर बंद जगह में की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मशरूम को उगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं होती है। अगर आप मशरूम की खेती करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास पर्याप्त जगह होना ज़रूरी है। अगर आप इसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप लगभग एक सीजन में 1 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10 लाख है तो आप आसानी से 5-10 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। ध्यान रहे कि इस बिजनेस को सिर्फ सीजनली ही शुरू किया जाता है। नंबर 9 पर है मधुमक्खी पालन बिजनेस। तो शहद एक बेहद पौष्टिक पदार्थ है, ये सभी को मालूम है, इसलिए इसकी मांग कभी कम नहीं होती है और 1 किलो शहद की कीमत आज के समय में 500 से 600 है। तो इस तरह से आप मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू करके शहद बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप मधुमक्खी पालन का उद्योग करना चाहते हैं तो इसके लिए खुली जगह की आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप मधुमक्खियों को पालने के लिए पेटियाँ रख सकें। अगर आप 200 से लेकर 300 तक की पेटियों में मधुमक्खियों को पालन का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको 400 से 500 स्क्वायर फीट की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप इससे जरूरी जो संबंधित ट्रेनिंग है उसको ज़रूर कर लें। इसमें आपको उचित भोजन, अच्छे वातावरण की व्यवस्था करना आना चाहिए। इसके अलावा नंबर 10 पर और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस में जो सबसे टॉप पर आता है वो है, सबसे जो आसान बिजनेस है वो है दूध का बिजनेस। देखिए यह एक ऐसा बिजनेस है जो काफ़ी आसान है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। दूध एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर जगह है। देखिए अगर आप चाहें इसमें 2-3 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। पहला है कि आप इसमें पशुपालन यानी कि पशुओं को पालकर उनका दूध निकालकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप दूधिया का काम कर सकते हैं मार्केट में, यानी कि गांव में जाकर आपको दूध कलेक्ट करना है, मार्केट में सप्लाई करना है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी डेयरी का, बड़ी बड़ी कंपनियों का आप डेयरी ले सकते हैं। वो आपको मशीनें भी प्रोवाइड करती हैं, कांटे भी प्रोवाइड, मतलब सारी चीज़ें वो मशीनरी प्रोवाइड करती हैं। बस आपको गाँव में अपने दूध लेना है, कलेक्ट करना है। इसमें आपको कुछ कमीशन मिलता है, इसके अलावा कुछ सैलरी भी दी जाती है। अब नंबर 11 पर जो बिजनेस आइडिया है वो है मछली पालन का। तो मछली पालन भी बिजनेस एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस है जिसमें लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इस बिजनेस के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको 20% से 40% तक सब्सिडी भी दे दी जाती है, यानी सरकार द्वारा आपका जो पैसा लगाया गया है वो वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोन लेते हैं, अगर आप मान लीजिए 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपका 20 से 40 हज़ार रुपये वापस कर दिया जाता है, यानी माफ़ कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप मछली का पालन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास थोड़ी ज़मीन होनी चाहिए जिसमें आपको तालाब खुदवाना पड़ता है। तालाब खुदवाने से लेकर अगर कंप्लीट खर्चा की बात करें
एक नॉर्मल मछली पालन स्टार्ट करने के लिए लगभग आपको 2 लाख रुपए तक खर्चे करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें फ़ायदे की बात करें तो लगभग आप 10 लाख रुपए तक सालाना कमा सकते हैं। अगला जो बिजनेस है नंबर 12 पर, वो है खाद का बिजनेस। देखिए दोस्तों, किसानों को खेती के लिए बीज, खाद और कृषि से संबंधित उपकरण की ज़रूरत होती है। इसमें काफ़ी लाभ होता है। ऐसे में आप खाद का कारोबार कर सकते हैं, यानी कि बीज, खाद बीज का बिजनेस। तो आप देख सकते हैं कि गांव में अधिकतर फसलें उगाई जाती हैं, तरह तरह की फसलें होती हैं, उसमें कीटनाशक दवाएं, बीज और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसमें आप लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस या डिग्री होनी जरूरी है। नंबर 13 पर जो बिजनेस है वो है लकड़ी का बिजनेस। देखिए दोस्तों, गांव में लकड़ी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही तरह तरह के पेड़ लगाते हैं, तरह तरह के गांव में पेड़ होते हैं और उनको किसी को फिर बेचते हैं। जब उनका पेड़ तैयार हो जाता है तो किसी को बेच दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपने गाँव में लकड़ी का व्यापार कर सकते हैं। आपको लोगों से लकड़ी खरीदना है, उसे फिर थोक में कहीं अलग बेचना है। इससे भी आप अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। नंबर 14 यानी 14 पर जो बिजनेस है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन, ये बिजनेस कहते हैं। तो ये बिजनेस भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और काफ़ी अच्छा तरक्की कर रहा है। अगर आप ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप भले ही इस बिजनेस को शुरू करने में थोड़ा सोच रहे होंगे, क्योंकि इसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है शुरू करने में, लेकिन अगर एक बार ये बिजनेस ग्रो कर गया तो आपकी आमदनी लगभग 10 लाख से ज़्यादा हर साल हो सकती है। तो इस बिजनेस में काफ़ी गवर्नमेंट द्वारा कई सारी स्कीम हैं, कई सारी प्रकार के लोन और सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा जो नंबर 15 पर जो बिजनेस है वो है दाल मिल या फिर आटा मिल का बिजनेस। दोस्तों, इसमें आप दाल मिल, आटा मिल, सरसों तेल मिल, इन तरह के भी बिजनेस को करके गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। गांव में आपको मालूम है कि सरसों भी ज़्यादा उगाया जाता है, जिसमें आप तेल मिल शुरू कर सकते हैं। गेहूं ज़्यादा उगाया जाता है, आप थोक में किसानों से गेहूं लेकर आप उनका भी मिल स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप दाल की मिल स्टार्ट कर सकते हैं। गांव में बहुत प्रकार की दालें उगाई जाती हैं, जैसे उड़द, चना और अरहर, इस जो भी ये दालें हैं, तो इनको आप उगा कर इनको आप प्रोसेसिंग करके मार्केट में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे 15 बिजनेस आइडिया हैं जिनको आप शुरू करके अपने गांव से ही लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। इन बिजनेस को शुरू करने में आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन जिसमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है उसमें बिजनेस लोन भी आसानी से मिल जाता है और बहुत ही कम रेट पर सरकार प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 15 बिजनेस आइडिया। अगर इनमें से किसी भी बिजनेस आइडिया पर आपको डेडिकेटेड यानी फुल वीडियो चाहिए, पूरी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें इस बिजनेस आइडिया पर पूरी वीडियो चाहिए। उस बिजनेस आइडिया पर पूरी डिटेल में वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।